चलिए देखिए, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का आपको बताने जा रहे हैं। विड्थ ऑफ डिप्लीशियन लेयर वाला बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिप्लीशियन लेयर की विड्थ। डिप्लीशियल लेयर की विड्थ भी निकालेंगे और पोटेंशियल बैरियर भी। बच्चों, ये सुबह 7 से 8 बीएससी पार्ट 1 का बैच रहता है और राहुल बंसल 8 बजे शुरू करते हैं वहाँ है, तो हम 10 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं। तो उसके बाद अगर इधर उधर जाएंगे तो टाइम ब्रेक होगा, तो हम 8 बजे करेक्ट कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग अभी लेट ना हो। तो ये इसलिए आप लोग 8 बजे तक आने की कोशिश कीजिए, ठीक है? उससे तुम लोग को प्रॉपर 1 घंटा मिल जाएगा, 2-4-10 मिनट ज़्यादा ही मिल जाएंगे आराम से। बाकी तो हम संडे को बुला के कवर कराते ही हैं, ठीक है? कल जो बच्चों का जो छूट गया था, हमने बेल्ट थ्योरी पूरी बता दी। अब किसी दिन और भी बुलाने वाले हैं, किसी दिन तो क्या कल बुलाएंगे हम लोगों को। देखिए बच्चों, विड्थ ऑफ डिप्लीशियन लेयर का बीएससी थर्ड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है और यहाँ पे लॉ 12 नंबर का आता है। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशियन, विड्थ ऑफ डिप्लीशियन लेयर, ये थर्ड पेपर है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। विड्थ ऑफ डिप्लीशियन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशियन लेयर की विड्थ और पोटेंशियल विड्थ ऑफ डिप्लीशियन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन पर, इन पीएन जंक्शन डिप्लीशियन लेयर की विड्थ और पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? एक स्मॉल पीस लिया, आधे पार्ट में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, रेस्ट ऑफ पार्ट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, आपका एन टाइप। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से पी टाइप बना है, एल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम, कोई भी, ठीक है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आर्सेनिक मिलाने पर या एंटीमनी मिलाने पर, आर्सेनिक या एंटीमनी मिलाने पर एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी में, पी टाइप में मेजॉरिटी में और माइनॉरिटी में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बीएससी पार्ट 1 से पढ़ते रहे और जंक्शन पे कलेक्ट होकर एक लेयर बना देते हैं
उस लेयर को क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर। ठीक है। इसी तरह एन टाइप में आपके होल्स माइनॉरिटी में और मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहां पर मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एन टाइप पे मेजॉरिटी है आपकी होल्स की, मेजॉरिटी अधिक जिनकी ज्यादा संख्या, और माइनॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में मेजॉरिटी है आपके इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी है आपके। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कलेक्ट हो जाते हैं जंक्शन पर और एक डिप्लीशन लेयर बनता है। ये जरा समझ लीजिएगा कि जैसे पी टाइप बनता है तो उसका ये तरीका है। यही वे सिलिकॉन लिया, वो अपने अगल बगल वालों से तुम्हारा सिलिकॉन बना लेंगे, अगल बगल वालों से बॉन्ड बनाकर एक करेंगे। जिसको ना मालूम हो ये ध्यान रखिएगा, अलग फिगर बना। ठीक है। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एक इलेक्ट्रॉन करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ना कोई होल फ्री होता। अब आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, एल्युमिनियम, इंडियम या गैलियम, कोई भी जब मिलाई तो सिलिकॉन गया, सिलिकॉन गया तो चार होल्स इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही पॉजिटिव चार्ज क्या है? अब ये गया तो यहाँ पर चार होल्स, एल्युमिनियम आया, चार में से तीन पर ट्राइवेलेंट है ना, तीन पर इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन एक होल फ्री और बन जाएगा ये। तो पी टाइप में होल क्रिएट होते हैं। ठीक है। अब होल क्रिएट होते हैं और जंक्शन पर जो माइनॉरिटी हमेशा कुछ भाई बनाने में या कहीं बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होते। तो मेजॉरिटी जो होती है पी टाइप में होल इलेक्ट्रॉन के बराबर के पॉजिटिव चार्ज और माइनॉरिटी किसकी है? इसी तरीके से ये बना पी टाइप। एन टाइप कैसे बनता है? सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एक इलेक्ट्रॉन करेंगे। यही सेम सिचुएशन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। अब आपने यहां पर क्या मिलाया? आर्सेनिक, आर्सेनिक मिलाया। बीएससी पार्ट 1 में पढ़े थे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई। तो यहाँ पर जब मिलाओगे तो सिलिकॉन को रिप्लेस करोगे, सिलिकॉन गया, चार होल्स क्रिएट हो गए। आर्सेनिक आया, चार होल्स में चार परमाणु इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट। एन टाइप बना तो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब एन टाइप बनता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन, पी टाइप बनता है तो फ्री। ठीक है। मेन पी टाइप में होल ही क्रिएट हो, मतलब क्या कहते हैं? अनप्रॉपर डॉपिंग कुछ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एन टाइप में मेन इलेक्ट्रॉन ही क्रिएट होगा, गलती से कुछ होल्स भी क्रिएट हो जाएगा और जंक्शन पे कलेक्ट होकर एक लेयर बना देगा।
उस लेयर को क्या कहते हैं? डिप्लीशियल लेयर। माइनॉरिटी कलेक्ट होकर एक लेयर बना देती है, उसे क्या कहते हैं? डिप्लीशियल। इसमें इसको आप ऐसे करें, ये हो गया आपका XP और ये वाला है XL। डिप्लीशियल लेयर में जंक्शन से, ये जंक्शन है जहाँ से ये अलग हो रहा है, जंक्शन से, ये जहाँ से अलग हो रहा है, ये जंक्शन से, ये वाला रीजन XP, ये वाला रीजन XL। ठीक है। इसी तरीके से जब पोटेंशियल लगाया जाएगा तो P वाले रीजन पर भी, N वाले रीजन पर, तो ये क्या बनेगा? पोटेंशियल बैरियर। जो डिप्लीशियल लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए, प्रूफ करना है इन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स are collected at junction, are collected at junction, junction पर collected, are collected at junction, ये junction पे collect होते हैं and forming a layer, are collected at junction and forming a layer, and forming a layer, और एक परत बनाते हैं known as depletion, depletion, उसे हम क्या कहते हैं? इन पीएन जंक्शन डायोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स are collected at junction and forming a layer known as depletion, और बनाते हैं अक्षय। उस डिप्लीशियन लेयर की विड्थ, एक लेयर बनाते हैं, उस लेयर की विड्थ जो है 8 बजे वही आ रहा है, एक लेयर बनाते हैं जिसकी विड्थ क्या बनेगी? तो ए पीएन जंक्शन डायोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कलेक्टेड एट जंक्शन एंड फॉर्मिंग ए लेयर, और एक लेयर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लेट XP and XL, XP and XL are the width of depletion layer, XP and XL are the width of depletion layer in P type and N type. P type and N type. XP and XL are the width of depletion layer in P type and N type.
बीएससी सेकेंड ईयर वाले आ जाते हैं, बहुत जल्दी वो बैठ जाते हैं, सामने खड़े हो जाएंगे, पढ़ाने नहीं देंगे। इसलिए आप लोग 8 बजे हमें करेक्ट शुरू करना है ना। अब हम अपना लेक्चर बदल रहे हैं, लेट लतीफ़ वाला थोड़ा टाइम से कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा पढ़ा देते हैं। लेट लतीफ़ में टाइम जल्दी में सब हो जाता है। लेट XP and XN are the width of differential layer in P-type region and N-type। P-type region की width है XP और इस N-type region की width है XP। तो ये हुआ X बराबर XP प्लस X। इक्वेशन डाल दीजिए, X बराबर XP प्लस XP प्लस X, XP प्लस X। नीचे बोल कर दिया बच्चों, X बराबर XP प्लस X। अब जो पोटेंशियल डिफरेंशियल लेयर के अक्रॉस होता है उसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। जो वोल्टेज लगाओगे, चाहे फॉरवर्ड वाइज लगाओ या रिवर्स वाइज लगाओ, जो भी पोटेंशियल डिफरेंशियल लेयर के अक्रॉस होगा उसे कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंशियल लेयर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंशियल लेयर। इधर आ जाओ, इधर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंशियल लेयर इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर बीएससी थर्ड ईयर का लॉन्ग का क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंशियल लेयर इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। मान लिया लेट VP and VN are the potential barrier let VP and VN are the potential barrier coming across P-type region and N-type VP and VN are the potential across P-type region and N-type region। तो VP बराबर VP प्लस V। बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आएगा आपको स्कूल में। यहाँ तक तो हमने उसमें डिफरेंशियल लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल बताया, तो पोटेंशियल बैरियर VP से दिखाया, VP प्लस V। VP प्लस V। जरा बच्चों देखिए, टॉपिक है विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर, ये विड्थ ऑफ डिफरेंशियल लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन। डिफरेंशियल लेयर की विड्थ और पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन, ये टॉपिक है, लॉन्ग का टॉपिक, इसमें प्रूफ का। ठीक है, आपको बस शॉर्ट में बता दें कि अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ट्राइवैलेंट इंक्लूडिंग मिलाते हैं तो पी टाइप, ये थर्ड पेपर का रहा है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर का था। अब यहाँ पर जब पी टाइप बनेगा तो हम क्या करेंगे, ट्राइवैलेंट इंक्लूडिंग। ट्राइवैलेंट इंक्लूडिंग मिलाते तो पी टाइप बनता है। होल मेजॉरिटी जब पेंटावैलेंट इंक्लूडिंग मिलाते तो एन टाइप बनता है। मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनॉरिटी वाले चार्ज कैरियर, पी टाइप में माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में माइनॉरिटी किसकी है,
जो क्रिएट होते हैं, ये तो मालूम है ना, पी टाइप बनता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पी टाइप बनता है। मेजॉरिटी में कौन क्रिएट होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही पॉजिटिव चार्ज, याद रखिए। एन टाइप बनता है तो आपका इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है मेजॉरिटी में, पर यहाँ पे दोनों में पी टाइप बनेगा तो गलती से कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रिएट होगा। एन टाइप बनेगा, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी में होल्स भी क्रिएट होगा, ठीक है, वो अनप्रॉपर डॉपिंग की वजह से। और वो जो माइनॉरिटी होती है वो जंक्शन पर और एन जंक्शन में कलेक्ट होकर एक लेयर, उसे क्या कहते हैं? लेयर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन पे कलेक्ट होकर एक लेयर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन लेयर। तो इन पीएन जंक्शन डायोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कलेक्टेड एट जंक्शन एंड फॉर्मिंग ए लेयर known as diffusion layer. In PN junction diode, minority charge carriers are collected at junction and forming a layer known as diffusion layer. मान लिया P टाइप रीजन की विड्थ है XP, N टाइप रीजन में डिफ्यूजन लेयर की विड्थ है XL. Let XP and XL are the width of the diffusion layer in P type and N type region. तो X बराबर XP प्लस XL. अब पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। तो P के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vp, N के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vn, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। Vb बराबर Vp प्लस, ठीक है, एक ये डेफिनेशन है। पीएन जंक्शन डायोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कलेक्टेड एट जंक्शन एंड फॉर्मिंग ए लेयर नोन एज डिफ्यूजन लेयर, ठीक है। अब देखिए जरा पॉइसन इक्वेशन, फॉर one dimensional motion of charge carriers for one dimensional motion of charge, one dimensional motion of charge carriers के लिए we taken a Poisson equation. पॉइसन इक्वेशन क्या होती है? डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस रो अपॉन माइनस रो, ये होती है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस रो अपॉन एफ। तुम लोगों ने सेकंड पेपर में पढ़ा है डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो अपॉन। अब वन डायमेंशनल लिया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ले लिया, तो इसको ले लिया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी तो रो ही लिया, और इस वाले मीडियम के लिए फ्री स्पेस तो है नहीं कि एप्सिलॉन नॉट ले, तो आपने रो को तो रो ही रखा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ले लिया, और यहाँ पे ले लिया डी स्क्वायर वी अपॉन डी। वो 3 डायमेंशनल था, ये 1 डायमेंशनल, तो आपने पढ़ी हुई है डी स्क्वायर वी माइनस में रो अपॉन एप्सिलॉन, वो इक्वेशन। अब आपने इस पी टाइप रीजन के लिए लगाना है, तो रो क्या है? चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी रो की
चार्ज डेंसिटी आपका रो है, तो रो के लिए इस पी टाइप रीजन में लगा, पी टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन है तो ई एन ए लगा, माइनस में ई एन ए। ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन ए है डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम। जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और उसकी डेंसिटी को हम Na से दिखाते हैं। पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो उसे कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी, उसे हम Nd से दिखाते हैं। डोनर इम्प्योरिटी को Nd से, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को Na से हम दिखाते हैं। जब होल्स क्रिएट होते हैं तो आपकी कौन सी इम्प्योरिटी मिलाई? एक्सेप्टर। होल क्रिएट करने वाला एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने वाला डोनर। तो होल पर यूनिट वैल्यू, होल क्रिएट करने वाले एटम से एल्युमिनियम के एटम पर यूनिट वैल्यू Na, और ये जो आपका आर्सेनिक या एंटीमनी के एटम पर यूनिट वैल्यू Mg, उन्हें क्या कहेंगे? डोनर एटम। तो Na डेंसिटी ऑफ डोनर एक्सेप्टर एटम, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम, डेंसिटी है एक्सेप्टर एटम। ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लिया इसलिए माइनस लगा, इलेक्ट्रॉन का लिया तो माइनस लगा, होल कर लेंगे तो प्लस रख दीजिए, तो इक्वेशन बनेगी d² v/d p साइड के लिए है, ये p रीजन के लिए है। इन p रीजन में जो डिफिशियल लिया उसके लिए है, तो आपका p रीजन में डिफिशियल, तो d²v/dx² माइनस माइनस ρ/ε की जगह रख दिया, d²v/dx Na/, अब हमको लाना है v, तो हम करें इंटीग्रेट, पहले एक बार इंटीग्रेट करेंगे Na/ε। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d²v/dx into dx Na/ε, तो ये आएगा dV/dx Na/ε into x इंटीग्रेशन कांस्टेंट। A1 जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सुटेबल लिमिट नहीं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट A1। यहाँ सुटेबल लिमिट नहीं है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ऐसी स्थिति में बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो आप देखिए, यूजिंग ये लिखिए वेयर
A1 is a integration cost. A1 is an integration cost. अब यहां बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे. यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या है? देखिए जरा एक मिनट इधर देखिए. एक ये मान लो ये जो रूम है डिप्लीशियन लेयर है. हमने बीच में जहां दरवाजा है वहां पे जंक्शन मान लिया. जहां पे दरवाजा है वहीं पे एक इंसान लगा लिया, वहां से अलग. तो ये है जंक्शन, ये आपका जंक्शन. इसके इधर चलो, इसके इधर चलो. तो जंक्शन से जब आप इस बाउंड्री पे आओगे तो जो बैरियर होता है, चाहे जो ग्रेडियंट dV/dx का मतलब क्या है? पोटेंशियल बैरियर का चेंज दूरी के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर. तो ये जो ग्रेडियंट है हमेशा बीच में रहेगा, जो भी वेरिएशन उस जंक्शन पर और इस बाउंड्री पर, जंक्शन पर उस बाउंड्री पर. तो आपका हमेशा इस बाउंड्री पर dV/dx, इस बाउंड्री पर dV/dx हमेशा जंक्शन पर और बाउंड्री पर ग्रेडियंट नहीं होता. मतलब जो प्रवणता होती है, जो चेंज होता है किसी का भी, एनर्जी का, वेलोसिटी का, टेम्परेचर का, आपका यहाँ पर किसका है? यहाँ पर पोटेंशियल का. ग्रेडियंट हमेशा बाउंड्री पर. तो आपकी इस वाली बाउंड्री पर, ये जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को आप क्या दिखाओगे? इस बाउंड्री को हम x बराबर -xp, क्योंकि इधर चले माइनस, इधर चलेंगे प्लस. ठीक है. और यहां पर dV/dx की वैल्यू ये वाली बाउंड्री पर, ठीक है, x बराबर xn की बाउंड्री पर dV/dx की वैल्यू. बाउंड्री पर पोटेंशियल बैरियर जो होता है उसका ग्रेडियंट जो होता है 0, हर एक बाउंड्री. जंक्शन पर भी 0, जंक्शन पर भी dV/dx की. तो जंक्शन पर, इधर वाली बाउंड्री पर, इधर हमेशा जो ग्रेडियंट वर्ड आता है वो बाउंड्री पर नहीं. एक बार देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है. पहले आप चार्ज कैरियर्स के लिए लाप्लास पॉइसन इक्वेशन याद करें. del स्क्वायर v बराबर -ρ/ε. अब यहाँ पर एनालिसिस क्या है? वन डायमेंशनल. तो आपने ले लिया d²v/dx² -ρ/ε. ठीक है. अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारी एनालिसिस बस इतने पर ही है, हमने ये वाला लिया. कौन सा? डिप्लीशियन लेयर वाला. और यहाँ पर कौन है? इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रो बराबर -e है. E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Na है एक्सेप्टर. जो एक्सेप्टर एटम होल क्रिएट करा रहे थे यहाँ पर, हम वही मानेंगे एक्सेप्टर एटम ने इलेक्ट्रॉन क्रिएट कराया. तो हमने क्या लिया? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, माइनस में ले लिया Na, और Na एक्सेप्टर एटम्स की डेंसिटी. तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर यूनिट वॉल्यूम E से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी चार्ज डेंसिटी हो गई. वो वैल्यू हमने यहाँ पर E है माइनस प्लस हो गया. एप्सिलॉन वही परमिटिविटी है. अब ये डिप्लीशियन लेयर की परमिटिविटी है, डिप्लीशियन लेयर वाले रीजन की परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी वैद्युतशीलता
permittivity of depletion, permittivity in depletion। अवक्षय परत में वैद्युतशीलता, परमिटिविटी इन डिप्लीशन। अब हमने d²v/dx² है, हमारा एम है पहले हम Vp निकालें, फिर हम Vn निकालें। Vp निकालेंगे, सिमिलरली डायरेक्ट सिमेट्री बना के Vn कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पोटेंशियल वैल्यू। फिर उसी तरीके से हम XP और XN, XP XN भी निकालेंगे। एक बार तुम्हें रिवीजन हो जाएगा, इसका टॉपिक है लॉन्ग का, तो XP XN भी पोटेंशियल का बताया। तो आपने इंटीग्रेट किया d²v/dx² इंटू Vn। देखिए ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग चीज़ें थ्योरिकल होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर पढ़ाने में ये फ़ायदा है कि आप अभी कॉलेज में जब प्रैक्टिकल होंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल भी सब इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड है, इसलिए सिस्टम बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए पहले पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरिकल बेस पे प्रैक्टिकल पेपर है, पर उसमें बीच बीच में जो प्रूव आ जाते हैं और वो आ गए तो आपके फुल मार्किंग देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम LED पढ़ा है, लाइट इमिटिंग डायोड, तो लाइट इमिटिंग डायोड थ्योरिकल बेस का है ना। ये वाला एक तुम्हें मैथमेटिकल पढ़ लोगे, फिर आपको हम थ्योरिकल बेस का टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, थर्मिस्टर पढ़ाएंगे या फोटो डायोड पढ़ाएंगे, है ना, पर वो सब आपके। तो ये मैथमेटिकल प्रूव है 12 नंबर का, जाके तुरंत प्रैक्टिस करें। मैथमेटिकल आने में दिक्कत होती, एक बार आ गया तो फुल मार्क्स। अब देखिए इस जंक्शन पर, ये वाले जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर का ग्रेडियंट क्या है, तो हमने लिख दिया है x बराबर माइनस dV/dx की वैल्यू लगा दीजिए इसमें। देखिए क्या होता है। अब हम इस फिगर को रफ कर दें, फिगर जगह बहुत घेरे हुए हैं, तो आप सिंपल याद रखिएगा, पोटेंशियल बैरियर का ग्रेडियंट बाउंड्री पर 0, dV/dx की वैल्यू 0, कहाँ पर, बाउंड्री पर। अब ये लगा दिया आपने, dV/dx बराबर ENA/epsilon, ये कर दिया A1 की वैल्यू आ गई ENA/epsilon। ये इक्वेशन डाल दीजिए बच्चों, उससे A1 की वैल्यू। ठीक है बेटा, अगले टर्म पर भी एक बार पूरा बता देंगे क्रम में, पहले आप यहाँ तक याद करें। A1 की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 5। A1 की वैल्यू 5 में रखें, तो dV/dx ENA/epsilon x वैल्यू रख दिया, ये बन गया। तो dV/dx ENA/epsilon A1 की वैल्यू XP कॉमन ले लिया, dV/dx ENA/epsilon x plus x plus x x plus xp।
ये आ गया dv अपॉन dx। देखने से समझ में आ गया कि हमें भी लाना है, फिर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो भी आ जाए। ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर दे, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। भाई ये समझ गए कि आपने डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रो अपॉन एप्सिलॉन, रो की जगह रख दिया ई एन ए, माइनस में रखा प्लस हो गया ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन। अब आपने इंटीग्रेट किया डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, इधर देखो बेटा, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन फिक्स है, बाहर हो गया एक्स। अब मालूम है इंटीग्रेट करो सुटेबल लिमिट ना हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, वो आ गया। अब a1 नहीं है, अगर लिमिट होती तो लगा देते। तो अब आप बाउंड्री कंडीशन तो है, तो बाउंड्री कंडीशन का अंदाजा होता है। तो ये जो जंक्शन बीच में ये बाउंड्री और वो बाउंड्री पर हमेशा प्रवणता जो होती है, चेंज जो होता है वो जीरो होता है। dv अपॉन dx का वैल्यू हर बाउंड्री पर जीरो, किसी के लिए भी लगाओ, एक जनरल बात है। जैसे एनर्जी का आप चेंज कहीं देख रहे हैं तो बाउंड्री पर वो वैल्यू जीरो। आप वेलोसिटी का चेंज देख रहे हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वो बाउंड्री पर जीरो। प्रेशर का चेंज देख रहे हो, प्रेशर ग्रेडियंट, बाउंड्री पर जीरो। तो हर एक चीज बाउंड्री पर जीरो। तो dv अपॉन dx की वैल्यू बाउंड्री पर जीरो। अब आपने ये लगा dv अपॉन dx की वैल्यू जीरो, तो ये आ गया a1 की वैल्यू थी यानी अपॉन x। अब ये वैल्यू कॉमन हो गया। अब आप फिर से इंटीग्रेट करिए, अगेन इंटीग्रेट करिए 7 को, अगेन इंटीग्रेट करिए 7, अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत अच्छा प्रूफ है, विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से इंटीग्रेट करिए x के रिस्पेक्ट, फिर से इंटीग्रेट करिए dv अपॉन dx इंटू dx, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ x dx, xp dv अपॉन dx का करोगे क्या आएगा v। ठीक, v आएगा, नाम भूल रहे प्रशांत। dv अपॉन dx का करोगे v आएगा, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन x स्क्वायर बाई x इंटू x। इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, लिमिट नहीं है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
मोबाइल अब इसका इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो देखिए वेयर A2 इज एन अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, A2 इज एन अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दूसरा इंटीग्रेशन। फिर यूज करिए बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन यूज करिए। x बराबर 0 पर b की वैल्यू, अभी क्या क्या नाम है? प्रतीक और ये देखिए जरा फिगर बना दे रहे हैं, इधर देखो, ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, उसके जंक्शन पर ये जंक्शन x बराबर 0 पर v की वैल्यू, जंक्शन के इधर चलोगे तो आएगा आपका xp, इधर चलोगे x से तो x बराबर 0 पर v आएगा। आपने लगा दीजिए 0 ENA अपॉन एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर बाई 2 0 इंटू xp, और आपको फिर से A2 0 मिला, आपको फिर से A2 0 मिला। इंटीग्रेशन कांस्टेंट दूसरे का मान फिर से आपका 0 फिर से आपका 0 आ गया। ठीक है, अब A2 की वैल्यू आप 0 लगा दीजिए, इक्वेशन A2 की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, आप रख दीजिए इक्वेशन पुटिंग the value of A in equation A2 की वैल्यू इक्वेशन 8 है, तो B बराबर आ गया ENA अपॉन एप्सिलॉन x स्क्वायर बाई 2 x प्लस इक्वेशन। हेलो, हाँ, तो v की वैल्यू अब यहां पर इस पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप रीजन एन टाइप रीजन में यहां पर x बराबर 0 का रीजन, x बराबर -xp, ये है x बराबर x,
यहाँ पर है आपका फिगर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? Ne, देने वाला Ne। यहाँ पर होल है। हाँ बोलिए पंडित जी। भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं मिल लेंगे। अरे फ्री है, वो मिल लेंगे। ठीक है, आने। अच्छा तो आप आ जाइए, 11 बजे आ जाइए, चाहे 10 बजे आ जाइए। ठीक है, जैसा। अब ये आपने x की जगह xp रख देना, ठीक है, और v की जगह आपको क्या रख देना? vp। ये वाला रीजन कितना दिखा रहा है? vp। p वाले के लिए प्योर कर दो, तो v की जगह vp कर दो, v की जगह आप कर दो vp। तो अब इस प्रूफ में v की जगह करो vp, x की जगह करो xp माइनस। ये वही बड़ी क्लास की में आप पहुंच चुके हो। इधर चलो माइनस, इधर चलो प्लस, ऊपर चलो प्लस, नीचे चलो। बस ये होता है। आप ये नहीं कि हर जगह ऑरिजिन कंसीडर करते चलो, वो अब हायर क्लास में। अब ये आप लगा Vp लिखा, V की जगह Vp, ENA अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या कर दिया? xp स्क्वायर बाई, यहाँ पर क्या हो गया? xp माइनस xp स्क्वायर। ठीक है, xp माइनस में है ना एक, तो यहाँ पे रखा x की जगह माइनस xp, यहाँ पे रखा x की जगह माइनस xp। ये बन गया। तो Vp की वैल्यू आ गई माइनस में आ गई। तो Vp की वैल्यू, परेशान ना होइए, अगले टर्म फिर से एक बार बताएंगे तो रिवाइज हो जाएगा। Vp की वैल्यू आई, जाके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ENA अपॉन ये 1/2 बचेगा, ENA अपॉन एप्सिलॉन xp स्क्वायर बाई 2 माइनस। अब ये माइनस पोटेंशियल में माइनस प्लस का क्या रोल हो, तो मैग्नीट्यूड है, तो हमने उसका मॉड ले लिया, मॉड ऑफ Vp ENA अपॉन 2 एप्सिलॉन xp। ठीक है, अब इसी तरीके से n के लिए करिए। सिमिलरली क्या करोगे? Vp की जगह कर लो Vn, Vp की जगह कर लो xp की जगह कर लो xn, Na की जगह कर लो Nd। बस देखिए, मॉड ऑफ Vn END अपॉन 2 एप्सिलॉन xn। डायरेक्ट करिए, प्रशांत जाके प्रैक्टिस कर, फोटो खींच रहा, लिखने में। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, यही पोटेंशियल बैरियर हो गया। पोटेंशियल बैरियर कहाँ पे? हाँ, अरे पोटेंशियल बैरियर ये सब बोल रहे थे। Vp बराबर मॉड ऑफ Vp मॉड ऑफ Vp मॉड ऑफ Vn। ठीक है, तो Vp की वैल्यू आ गई ENA अपॉन 2 एप्सिलॉन END अपॉन 2 एप्सिलॉन xn, 2 एप्सिलॉन xn, 2 एप्सिलॉन xn।
ठीक है, अब ये नोट कर लो, E/2 बाहर ले लें, ये पोटेंशियल बैरियर है। विड्थ वाला भी बता देंगे ना, जो है ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, तुम लोग तैयार नहीं कर पाओगे। मॉड से पोटेंशियल में माइनस प्लस का तो कोई रूल होगा, मॉड चाहिए ना कि भाई इधर चल रहा तो माइनस लिया, इधर चल रहा प्लस लिया, पर डिप्लीशन लेयर तो टोटल है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे जंक्शन माना, अब हमने इधर चले माइनस लिया, उधर चले प्लस लिया, तो रूम की घटा दोगे तो विड्थ कम नहीं हो जाएगी। रूम तो कोई 18 फुट का है, ठीक है, या 18 मीटर का है, तो उसकी वैल्यू तो आपकी वही रहेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका मॉड लेके जोड़ दीजिए, वहाँ माइनस से इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा। ये आपने भाई ये समझ गए, V बराबर E/NA/ε x²/2, x और xp था, यहाँ पर xp की जगह माइनस xp किया, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर xp किया और v की जगह vp, ये जनरल चल रहा था। अब हमें p रीजन और n रीजन दोनों के, तो हमने vp किया, घटाया ये मॉड ले लिया, तो ये माइनस आ गया। अब दूसरे में सिमेट्री लगाई, vp की जगह vm ले लिया, xp की जगह xl ले लिया, na की जगह nb ले लिया, लगा के, ठीक है। तो vb बराबर मॉड ऑफ vp मॉड ऑफ vm, दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, vb बराबर vb बराबर बच्चों ये हो गया पोटेंशियल बैरियर। अभी विड्थ नहीं निकाली है, डिप्लीशियल लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल बैरियर नीचे लिख लीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब ये आधा प्रूव हुआ है, अगले टर्म पर फिर से पूरा हम बताएंगे। तुम लोग लेट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा समझना, 8 बजे घर से निकल रहे हो, अब 7:45 बजे निकल दो, है ना, ठीक है। कुछ बच्चे आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, तो उनका समझाने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए सभी बच्चे अगले टर्म पर 8 बजे करेक्ट आ जाएंगे। ज़्यादा करोगे हम 10 मिनट पहले और कर देंगे।